हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DU फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स 2 का ट्यूटोरियल 2। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ हाइड्रोजन 1s इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड विद इन अ डिस्टेंस lambda from the nucleus. The wave function for 1s orbital of hydrogen is given to us and we have to find the probability. So probability हम कैसे निकालेंगे? वेव फंक्शन का मोड स्क्वायर multiplied by in a volume element d tau. So that's how, and we will integrate from 0 to lambda. So that will be the probability to find the electron in the distance lambda from the nucleus. Okay, so wave function हमारे पास given है. So we are going to integrate from 0, we are going to integrate r from 0 to lambda. Okay, now probability will be mod square. So mod square will be your simply mod square will be इसका स्क्वायर. सो 1/√pi इट बिकम्स 1/pi. इसका स्क्वायर करोगे तो 3/2 का स्क्वायर. सो 2 विल कैंसल, इट विल बी सिंपली 1/a0 क्यूब. ओके, एंड एक्सपोनेंशियल माइनस इसका ट्वाइस, सो 2r/a0. दिस इज मोड ऑफ साई स्क्वायर. अब वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लिखोगे? देखो आप, वॉल्यूम एलिमेंट. So volume element will be, it is represented by d tau, and d tau in terms of spherical coordinate system, that is r, theta and phi, you can say your volume element will be r square sin theta dr d theta and d phi. ये आपके पास क्या होता है? वॉल्यूम एलिमेंट होता है. वेयर r की लिमिट क्या होती है हमारे पास? फ्रॉम जीरो टू आर. इस केस में हमारे पास 0 to r होगी. एंड थीटा की क्या लिमिट्स होंगी? फ्रॉम 0 to पाई. वेयर एज 5 विल बी फ्रॉम 0 to 2 पाई. ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का होता है. ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, सिस्टम. तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे? देखो, सो प्रोबेबिलिटी लेट्स डिनोट इट बाय p. सो योर प्रोबेबिलिटी p विल बी मोड साई स्क्वायर. सो आपके पास आएगा πa0 क्यूब. ये कांस्टेंट है तो मैंने इसको बाहर लिख लिया. एंड इंटीग्रेशन ऑफ मोड साई स्क्वायर. सो इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 to लैम्डा. एंड इंटीग्रेट क्या होगा? सिर्फ जो r की टर्म है, डेट इज एक्सपोनेंशियल माइनस 2r/a0. सो एक्सपोनेंशियल माइनस 2r/a0 टाइम्स वॉल्यूम एलिमेंट. वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास देखो, जब आप डी फाई को इंटीग्रेट करोगे, डी फाई फ्रॉम 0 to 2 पाई, सो इट विल गिव मी 2 पाई. एंड जब आप साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम 0 to पाई, सो इट विल गिव मी 2. ओके, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 पाई with 2, it is 4 pi and you have r square. So what you are left with? 4 pi r square and you are left with dr. ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. ओके, यू कैन, अब आपके पास इंटीग्रेशन बचता है. यू कैन राइट 4/a0 क्यूब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to लैम्डा r स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2r/a0 इंटू dr. अब हम क्या करेंगे? एक सब्सटीट्यूशन करेंगे. एंड सब्सटीट्यूशन विल बी that we are going to put x is equals to, ये जो एक्सपोनेंशियल के अंदर है इसको हम x पुट कर रहे हैं. सो 2r/a0. ओके, सो फ्रॉम हेयर r विल बी a0 x डिवाइड बाय 2, और यू कैन से dr इज a0 बाय 2 टाइम्स dx. ठीक है, तो dr की जगह पे हम a0 बाय 2 dx पुट करेंगे. अब लिमिट क्या होंगी? देखो, लिमिट्स कैसे चेंज होंगी? व्हेन योर
r, when your r is 0, so if you put r here, x will also become 0, and when your r is lambda, your x will be simply 2 lambda by a naught. So these are my new limits. So now my probability will become, so 4 upon a naught cube integration, limits will be from 0 to 2 lambda by a naught r square. So r is a naught x by 2, so a naught x by 2 square एंड एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये क्या है माइनस एक्स, इसको हमने एक्स के इक्वल पुट किया है, टाइम्स अब डी आर इज ए नोट बाई 2 टाइम्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो ए नोट स्क्वायर यहां से आएगा एंड ए नोट यहां पर है, सो ए नोट क्यूब कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहां से देखो 2 का स्क्वायर सो 4 एंड यहां पर आपके पास 2 है, तो लेट्स से 4 भी आपके पास कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा सिर्फ 2, सो बाहर क्या बचेगा मेरे पास 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 लैम्डा अपॉन ए नोट, अंदर क्या बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा आपके पास एंड एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इनकम्प्लीट गामा फंक्शन। ठीक है, तो इस ये किसके इक्वल होता है, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। सो यूजिंग इनकम्प्लीट गामा रिजल्ट फॉर यूजिंग gamma result for 0 to 2 lambda upon a naught x square times exponential minus x dx. So this integration is equal to 2 minus exponential minus a. So यहाँ पर क्या करते हैं हम, a let's say a assume करते हैं for general integral a 0 to a for any integral. Okay, so it is exponential minus a 2 plus 2a plus a square, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, नाउ इन आर केस, हमारे केस में a कितना है, a इज 2 लैम्डा अपॉन, देखो इस फॉर्मूले में a कितना है 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल a0, तो कैपिटल A0 इज 2 लैम्डा अपॉन A0, सो माई प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2। नाउ इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, 2 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ए, सो ए की जगह पे मैं पुट करूंगा 2 लैम्डा अपॉन ए नोट, यहां पर मेरे पास आएगा 2 प्लस 2 टाइम्स ए, सो इट बिकम्स 4 लैम्डा बाई A0 प्लस ए स्क्वायर, सो 2 लैम्डा अपॉन A0 स्क्वायर. So what will be my probability now? If you bring this 2 inside, so यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 and then you will have minus exponential minus 2 lambda upon A0, अंदर आपके पास यहाँ पर भी 1 प्लस एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लैम्डा अपॉन A0, यहाँ पर 2 स्क्वायर इज 4 एंड एक 2 डिनोमिनेटर में है, तो आपके पास आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन A0 square. So this is the formula, this is the result for probability to find the electron in the distance lambda from the nucleus. Clear है? Okay, so this is solution to part 1. Now part, इसमें एक second part given है हमें पे, part B, what is the radius of sphere that encloses a 90% probability of finding a hydrogen 1s electron. मतलब आपके पास प्रोबेबिलिटी दे रखी है एंड आपको रेडियस ऑफ स्फीयर निकालना है। सो कैसे करेंगे इसको, पार्ट बी, यहां पर पार्ट बी, रेडियस ऑफ स्फीयर डेट एनक्लोजेस 90%
of sphere. So probability is 90% means 0.90. Let's say इस बार आपके पास जिस डिस्टेंस पे निकालना है वो है रेडियस ऑफ स्फेयर, वेयर r is the radius of sphere. What was lambda? Lambda is the distance from the nucleus. तो आपको निकालना है रेडियस ऑफ स्फेयर पे. So lambda becomes capital R. So let's put in this formula. यहाँ पर पुट करते हैं. So it becomes 1 minus exponential minus 2r upon a0. So 2r upon a0 1 plus 2r upon a0 and plus 2 capital R square upon a0 square, and this was equals to probability. So probability is 0.90. So if you solve this equation, you will find relationship between capital R and small a0 as 3.89 times small a0. Okay, so this is the relationship for part B. Okay, now let's move on to next part. The energy of the bound state of hydrogen atom is given by this formula. En is equals to minus 13.6 electron volt divided by n square. Calculate the degeneracy for the nth eigenstate. So first of all हम क्या देखते हैं, for let's say nth state, for nth state the value of L क्या होती है आपके पास. For a given value of n, L will have values from 0 to n minus 1. L की वैल्यू क्या होती है मेरी 0 to n minus 1 तक होती है. And for a given value of L, what is the value of M? That is called your degeneracy. Okay, so for a given value of L, number of M values, what is M? Your magnetic quantum number. Number of M values or degeneracy will be equal to, for a given value of L क्या होता है हमारे पास minus L2 plus L होता है, एंड उसके बीच में हमारे पास क्या होता है 0 भी आता है. तो इन टोटल मेरे पास कितनी M वैल्यूज होती हैं, I have 2L plus 1. So this will be your degeneracy. For one L value, degeneracy for a given L value. For the total L value, I have to integrate this degeneracy from 0 to n minus 1. ठीक है, ये में एक गिवन L वैल्यू के लिए हमारे पास डिजेनरेसी कितनी होती है 2L plus 1, बट आई हैव 0 to n minus 1 L values. So my total degeneracy will be summation of 2L plus 1 from 0 to, let's say L is equals to 0 to L is equals to n minus 1. एंड ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू, इफ यू सी अगर आप यहाँ पे L की वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास कैसी सीरीज बनेगी, 1 L को 0 पुट करोगे तो इट विल बी 1, 1 पुट करोगे तो 3 आएगा, 2 पुट करोगे तो 5 आएगा, एंड सो ऑन. सो इफ यू सी इस सीरीज का सम क्या होता है मेरे पास n स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज योर टोटल डिजेनरेसी. लेट्स डिनोट इट बाय Gn फॉर हाइड्रोजन, बाउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, क्लियर है, this is your degeneracy. Now let's move on to next question. Write down the spherical harmonics, write down the orthogonality relation for spherical harmonics YLM theta phi. This YLM theta phi is called the spherical harmonics. We have to write the orthogonality relation. So orthogonality relation for spherical harmonics will be
आई एम गोइंग टू राइट द 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन हम लिखेंगे 0 to 2 पाई, दिस इज ओवर 5 and limit 0 to pi, this is for theta. So YLM and its conjugate. So its conjugate will be Y star L prime M prime into the surface element, that is sin theta d theta and d phi. ठीक है, and this will be equal to delta L L prime delta M M prime. Okay, where my this part is spherical harmonics. Spherical harmonics, and this part is conjugate, complex conjugate. Star represents complex conjugate. ओके, सो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या कहती है कि दिस शुड बी इक्वल टू 0, एंड ये 0 कब होगा, क्रोनिकल डेल्टा है हमारे पास, सो ये डेल्टा 0 कब होता है, व्हेन L इज नॉट इक्वल टू L प्राइम एंड M इज नॉट इक्वल टू M प्राइम. इन दैट केस इसका जो ऑर्थोगोनैलिटी रिलेशन है इट विल बी इक्वल टू 0. सो दिस इज द कंडीशन फॉर पार्ट A. नाउ लेट्स लुक एट पार्ट B. Why are spherical harmonics orthogonal? Okay, so we have to conceptually tell ki why they are harmonics orthogonal. Okay, so we are going to write that spherical harmonics. What is spherical harmonics basically? So spherical harmonics is basically the angular part of your hydrogen atom wave function. Spherical harmonics is what? Angular part of H atom wave function. इसका जो angular part होता है उसको बोलते हैं हम spherical harmonics. Angular part means a part which contain theta and phi. Okay, and these function, जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स ये जो फंक्शन होते हैं, दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ एंगुलर ऑपरेटर. सो दीज फंक्शंस आर आइगन functions of angular operator, eigen functions of angular operator L square Lz, and we know that L square and Lz are Hermitian operators. This we know from quantum mechanics 1 that L square and Lz are Hermitian operators. Hermitian operators, and we know property of Hermitian operators that eigenvalue of Hermitian operators are orthogonal. So we know that eigenvalues of Hermitian operator are orthogonal. सो अभी हमने पीछे क्या कहा कि जो ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं ये आइगन वैल्यूज होते हैं किनके, हमारे एंगुलर ऑपरेटर के, एंड आर एंगुलर ऑपरेटर आर हर्मिशियन ऑपरेटर्स. सो वाइस वर्सा दे आर orthogonal using this property. We know that eigenvalues of Hermitian operator are orthogonal, so that is why the spherical harmonics are orthogonal. Now let's look at part C. पार्ट सी में क्या कह रहा है, वाई इज देयर अ फैक्टर ऑफ साइन थीटा व्हेन वी इंटीग्रेट इन पार्ट ए. तो देखो जब हमने पार्ट ए में इंटीग्रेट किया था हमने थीटा एंड फाई में इंटीग्रेट किया था. सो ही इज आस्किंग वाई थीटा, बिकॉज जब हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स लिखते हैं विच आर डिफाइंड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर. सो जब हम सरफेस ऑफ स्फेयर पे बात करते हैं तो हमारे पास दो एंगल होते हैं बेसिकली, एंड सरफेस एलिमेंट हम कैसे लिखते हैं स्फेयर के ऊपर, साइन थीटा
into d theta d phi. So the theta is contained in the surface element of sphere. Okay, clear है? Now let's move on to last question. Question number 4. So for the angular momentum quantum number L is equals to 3, find the representation of operator L square, Lz, L plus, L minus in the ket vector L, M in the basis Lm. Use the standard action of these operators on angular momentum states. Okay. So for angular momentum quantum number L is equals to 3, we have to represent L square, Lz, L plus, L minus. So first of all, how many total states will be there? So क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था टोटल स्टेट्स कितनी होंगी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L 2L plus 1. So in this case 2 into 3 plus 1, it means in total you will have 7 states. Okay, and वो 7 states क्या होंगी आपके पास? Those 7 states are basically your basis. So you will have L comma M. So L is 3, M will have value from minus L to plus L. So it will have minus 3 to plus 3. इसके बीच में कितनी वैल्यूज आती है? -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3. ठीक है, +3. So using these M values you can write your old basis. You can have 3, -2, you will have 3, -1, 3, 0, 3, 1, 3, 2 and basis 3, 3. Okay, now let's write for L square first of all. Matrix element for, or you can say representation for Lz. So when this Lz operates on this basis Lm, it will have eigenvalue h cross m and you will get this same L comma m. So if you put the value of m की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. So it will have a matrix of order 7 cross 7. आपके पास एक मैट्रिक्स होगा 7 cross 7 का, जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगी? आपकी m वैल्यूज होंगी. So you will have -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and all the entries below this diagonal and above this diagonal will be 0. ठीक है, so this is how you are going to represent your Lz. First of all Lz को हमने represent किया. Now let's look at L square. Matrix representation for L square. So when this L square operates on L comma m, it will have eigenvalue h cross square L into L plus 1 comma L comma m. Now for L is equals to 3, हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी? 3 into 3 plus 1 means you will have 12 h cross square. So in this case हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी उसके बाहर एक मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 12 h cross square and your matrix will remain same of order 7 cross 7 and similarly you can fill your entries diagonally जो आपके पास m की वैल्यूज हैं. ठीक है, सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे? L प्लस एंड L माइनस के लिए. सो L प्लस when operates on L comma m, you get your eigenvalue. Okay, so L into L plus 1 स्क्वायर रूट के अंदर माइनस m into m plus 1, ये स्क्वायर रूट के अंदर है एंड यू गेट
L comma m plus 1. So it is a raising operator. It will raise the state of m plus 1 हो जाएगा. And if you want to write for minus L plus L minus, so चेंज कहाँ पर आएगा, m plus 1 की जगह पे m minus 1 आ जाएगा एंड स्टेट ये क्या हो जाएगा, लोवरिंग ऑपरेटर हो जाएगा. m minus 1 मीन्स आप एक स्टेट नीचे आ रहे हैं, सो इट विल बी m minus 1. सो दिस इज फॉर L plus minus 1. ये मैंने दोनों के लिए एक ही उसमें लिख दिया है, ठीक है. तो इस केस में भी क्या होगा, ये आपका मैट्रिक्स के बाहर जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा वो यहां से आएगा. एल की वैल्यू आप 3 पुट करोगे, एम की वैल्यू आप वही -3 टू +3 के बीच में सारी वैल्यूज पुट करोगे. फॉर डिफरेंट एलिमेंट आपके पास अलग अलग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा, ठीक है. एंड यहां पर आप क्या करोगे, अपनी मैट्रिक्स लिखोगे. इस केस में क्या होगी, मैट्रिक्स एक डायगनल जो सेंटर डायगनल होता है उससे एक डायगनल नीचे आएगी. m+1 के केस में जो सेंटर डायगनल होता है उससे ऊपर आएगी, ठीक है. क्लियर है. सो हमने L² LZ L+ एंड L- के लिए रिप्रेजेंटेशन किया मैट्रिक्स फॉर्म में. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे. हमने सारे क्वेश्चन कवर किए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. आपको इस चैनल पर सारे सॉल्यूशन मिलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स ट्यूटोरियल्स के, along with your PYQ solution. So thank you for watching this video and share with your friends, जो भी आपके लैबमेट्स, क्लासमेट्स, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है. सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.